Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Nihal It's Bhumik. मधु सेंसे and आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के बारे में क्योंकि अब वो रिसेंटली खत्म ही होने वाला है एंड अभी एक एपिसोड बचा है एंड ये शायद जो आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये थोड़ा बाद में रिलीज होगा उसके फर्स्ट लास्ट एपिसोड के बाद पर तब तक एंडिंग आ चुकी इतने होगी। पास नहीं है, मैं एडिटिंग में वही टाइम लगता है। तुम लोगों को बात कर तो रहे हैं तुम लोगों को एंडिंग दिख चुकी होगी भाई सोलो लेवलिंग की वजह से। हाँ, तो आज हुआ क्या था कि जब हमने बात कर रहे थे कि हम अगली वीडियो किसके बारे में करेंगे, पहले जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था वो हमारा म्यूरल के बारे में था, वन पीस के। एंड अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज उसे जाकर देखिएगा। हमने काफी सारी अच्छी थ्योरीज के बारे में उसमें बात करी है ताकि आप हमें गाली भी बक सके कि इस 4 वीडियो तो मैंने बना ली पर नॉनदलेस एंड सबसे क्या हुआ था कि उसके बाद जो हमने सोचा था कि अब किसके बारे में बात करें एंड क्योंकि हम थोड़े व्यूज के भूखे हमने सोचा कि सोलो लेवलिंग के बारे में बात करते हैं सब Milking the goat। हाँ, तो सबसे पहले मैं हमारे सेंसे की तरफ जाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक एपिसोड इन्होंने जो था सोलो लेवलिंग नहीं देखा था, है ना। एंड ही वाज लाइक कि भाई यार सब इसके बारे में बातें कर जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये थोड़ा ज्यादा सोच रहे थे कि ये ज्यादा नोलन की गांड है। मजाक कर रहा हूँ पर मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा सेंसे कि आपका क्या ओपिनियन है हमने तो हाल ही में देखा ना। देखो जस्ट स्टार्टिंग में ना हमेशा से मेरी आदत रही है किसी भी एनिमे के बारे में कोई भी सजेशन देखना मैं पहले करता हूँ। लाइक होता है आप यार। भाई सीधी बात, पहली बार मैंने डेथ नोट देखा था उसके बाद मेरे को किसी ने बोला इरेज देखो, मैं कहा, क्या होगा इरेज, डेथ नोट का तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। बट जब मैंने देखा तब मेरे को शॉक लगा। आज हम सोलो लेवलिंग के बारे में बात सुनो सोलो लेवलिंग के पहले सोलो लेवलिंग के पहले अपन ने वन पीस देखा था। वन पीस से ही आ रहा हूँ मैं। और जब मैंने सोलो लेवलिंग सुना पहले आता है के, जहाँ पे के आता था ना, के एनिमे के ड्रामा नहीं आपने K-pop से देखा नहीं है। डूड आपने के ड्रामा देखे वैसे? के ड्रामा हाँ ठीक है। वो वाली नहीं कह रहा मैं, नॉर्मली जो प्यार करे वाले अरे होते हैं। प्यार करे उनके अलावा जैसे जैसे देखा है। मूवीज वगैरह होती हैं, कोरियन में वो कोरियन चाल वगैरह नहीं मैंने विंचेंजो देखा है। भाई मैं डायरेक्ट विंचेंजो देखा था। खैर वो बताते हैं जब सोलो लेवलिंग पहली बार देखा फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड सेल्फ भाई सेक्सी एंडिंग एकदम सेक्सी है। द पेसिंग वाज गुड, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और उल्टा मेरे को जो स्टार्टिंग का जो, देखो मैं ना आरपीजी गेमर हूँ, मैं गेम्स बहुत खेलता हूँ, आरपीजी गेम्स ही खेलता हूँ। जो ये होता है ना कि भाई स्टैट्स में डाल दिया, ये डाल दिया कि भाई हेल्थ बढ़ रही है उसकी, एमिना एंड्योरेंस बढ़ रहा है, ये सारी चीज मेरे को पड़ेगी। हाँ भाई, गेमर्स को तो खासकर ये एनिमे तब भाई इतना जनरली अरे होता है ना कि भाई वाह यार, यहाँ पे वो अगर 100 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर रनिंग, 10 किलोमीटर वो 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, वो वन पंच मैन वर्कआउट कर रहा था वो, तो उसमें उसकी हेल्थ बढ़ती जाती थी। और वाह, सबसे खतरनाक चीज मुझे लगी इसकी स्किल्स कि भाई हर फाइट के बाद वो स्ट्रॉन्गर 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 ही होता। इट्स लाइक कि बस ए क्लास के अपोनेंट को हरा रहा है तो वो ए क्लास को भी हरा कर पाने का कैलिबर। तुम्हें याद होगा स्टार्टिंग में जो सेरेब्रस के साथ फाइट हुई थी, सबसे खतरनाक फाइट हुई थी जहाँ पे उसके अच्छे से लगी थी, उसको पता लगा था कि कितनी औकात है उसकी। लेकिन उसने अपना फिर काफी ज्यादा वहीं पे उसको पता चला कि भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इस वाले टैग को या इस वाले पोर्शन को खरीद सकता हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वहां से। मेरे को एक चीज समझ आ गई है कि भाई अगर ये दोनों मेरे को कोई एनिमे सजेस्ट करेंगे ना मुझे देखना चाहिए, क्योंकि वो वर्थ इट होता है। क्रिस्टोफर नोलन की गांड की बात तो अलग करेंगे, लेकिन भाई एक चीज सिंपल है, एक्चुअली मैं नहीं बोल पाता मेरे, मैं डायरेक्ट स्टोरी की उसको नहीं वन, क्योंकि मेरे को कैरेक्टर के मॉडल्स पसंद है। साइड कैरेक्टर्स कैरेक्टर मॉडल्स जैसे अरे आर्ट डिजाइन क्या है, आर्ट स्टाइल मेरे को पसंद है। आर्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। मानवा भाई साहब उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। मानवा के बारे में मानवा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि भूमिस्तान ने अरे मानवा के बारे में अगर भाई इन्होंने गद्दारी करी है बेटा। गद्दारी तौर पे मैं बता देता हूँ कॉन्टेक्स्ट क्या था कि बेसिकली हमने सोलो लेवलिंग के बारे में बात करी थी। इन्होंने सिर्फ एनीमे देखा था एंड इन्होंने देखा भी नहीं था। मैंने एक्चुअली पूरी मानवा कंप्लीट कर रही थी उसकी, तो आई सजेस्टेड कि आप देख लो।
आप फिर से देख लो ताकि हम बात कर पाए। एंड इट वाज लाइक क्योंकि इन्होंने मार्क इन्होंने एनीमे पढ़ा, मैंने मतलब देखा, उन्होंने बताया भी नहीं कि भाई ये मतलब ये गद्दार ने इसे पूरी मानवा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आके बता मैंने भाई अभी पता चला भाई, आधा घंटा नहीं हुआ कि भाई अच्छा पढ़ नहीं पड़ी। कंटेक्स्ट एक दिन में से मैं भी पढ़ लिया। हाँ भाई मैंने संशय के चक्कर में नहीं पड़ी कि भाई हाँ कि मैंने भी इसलिए आगे जाके ना वो करा नहीं, पर गद्दारी कौन पे? आपने तो भाई आगे तक ही पढ़ा। पर मैं शुरुआत से पढ़ मतलब मेरे Guys, मैं तो जेन्युइनली ट्रिप पे, यार ट्रिप पे जो रात को मेरे दोस्त सो रहे थे, मैं तो भाई देख रहा था सोलो लेवलिंग भाई, ट्रिप पे देख रहा था यार। फर्स्ट लेवल मेरा अच्छा करवा दिया सोलो लेवलिंग, खासकर मेरे को भाई सोलो ट्रैवलिंग नहीं हो पाई, सोलो लेवलिंग। ये ऐसे क्या ट्रैवल स्टैट्स ऊपर गए भाई। पर ना देखो, जब सोलो लेवलिंग की बात करते हैं तो मैंने उसमें ना ये देखा कि सोलो लेवलिंग के जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स है ना वो बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग है। अगर आप उन दोनों को एक साथ देखते हो ना फिर आप देयर इज नो टर्न अराउंड उसके बाद, क्योंकि ना उसके अगर मैं एक चीज बोलूं कि उसके जो 2 पहले के एपिसोड्स है ना और उसके जो बाकी के एपिसोड्स है मतलब उनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ना आपको फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड ऐसा मतलब जहां तक मेरा ख्याल है ऐसा बहुत जगहों पर देखने के लिए नहीं मिलता कि इट्स लाइक कि फर्स्ट हीरो एकदम से ही मतलब जो पहला हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसकी इतनी ही ज्यादा वाट लग चुकी है कि उसको इतना ज्यादा मिला था, मतलब एज एन अपोनेंट इतना ज्यादा खराब मिला था कि हमें भी एक बार के लिए लगने लग गया था कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पर। क्योंकि जब मेरे को याद है कि मैंने एक्चुअली एनिमे आने से पहले जब पढ़ा था ना तो मैं मांगने पढ़ा था और भाई वो सब लोग ऐसा क्रेजी लग रहा था भाई की जो लास्ट जो थी भाई, जो स्टोन था भाई कितनी ट्रॉमेटिक थी ना भाई मतलब भाई वो बहुत मैं डर गया था भाई, इसकी तो वाट लगी। अरे मरे लगा था भाई, मैं आपको बताने नहीं चाहता मेरे को ना मेरे को सोलो लेवलिंग का जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला जो एस्पेक्ट लगा ना वो ये था कि यहाँ पे ना इस एनिमे के पहले भाई बहुत बातें हो रही थी, 2024 में तो आया स्टार्टिंग में, बहुत बातें उससे पहले बहुत ज्यादा बातें हुई है इस बारे में कि भाई एक एनिमे अवेटेड बहुत तब तक मैंने सुना क्या था कि जो इसका मेन कैरेक्टर है इज लाइक गोट, मेन कैरेक्टर बहुत पावरफुल है। तो मेरे को ना जनरली मुझे ये फील होता है कि वन पंच मैन वाला सीन होगा कि भाई बहुत पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। जब मैंने देखा कि यार ये बंदा तो साला वीकेस्ट क्या बोलते हैं वीकेस्ट हंटर माना जा रहा है पूरी मैनकाइंड का, मैंने कहा ये क्या सीन है। और जब मेरे को पता चला ना कि भाई लेवल बाय लेवल वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, अपने एफर्ट्स पे स्ट्रॉन्ग हुआ है, भाई दिस चेंज द गेम फॉर। अगर ये कोई ऐसा एनिमे होता है ना जिसमें भाई हमारा देखो स्ट्रॉन्ग एंड जो प्रोटैगनिस्ट है वो तो नाम को भी गया था तक, लूफी इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग, वन पंच मैन में तो वो स्ट्रॉन्ग ही था। तुम देखोगे चाहे अयानो कोजी हो गया, अयानो कोजी बहुत ज्यादा फेवरेबल है भाई। हाँ भाई ये सारे प्रोटैगनिस्ट ना अच्छे लगते हैं पर ये कुछ ज्यादा ही पूरे यहाँ पे अपना वाला सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे क्या है भाई, रेड पिल वाला भाई। पर ना देखो कह सकते हैं तभी तो चेक से अट्रैक्ट हो रही थी। सोलो लेवलिंग में संग जिन की कहानी का ना एक बहुत बड़ा वो है, जैसे उसके साथ ना जो स्ट्रेंथ का है उसकी ना मेंटालिटी की बेसिस पर भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ना आप उसको देखो वो वीकेस्ट रहा है ना, मैं आप जब उसके पास ये पावर आती है एज एन, और ये ना एक तरीके से इसको ऐसे दिखाया गया कि तुम्हारे पास भी एक तरीके से दूसरा चांस है अपनी लाइफ सुधारने का, एज एन यू जो बेसिकली उसका राइटर है वो ये कनेक्ट करना चाहता है। आई नो कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम अभी 100 पुशअप्स हमारे लेवल अप है ना, 10 किलोमीटर भागे लेवल अप, ये नहीं हो सकता हमारे पास, बट स्टिल उसने एक तरीके से वही दिखाया है हाँ कि तुम्हारे पास भी एक तरीके से सेकंड चांस है। संग जिन्हों के पास जब सेकंड चांस आता है तो वो उसे छोड़ता नहीं, और ये वाली बात उसकी बहुत ज्यादा मतलब बहुत मोटिवेशन भी तो बहुत मायने रखती है ना, देखो लेवल अप करने की भाई। उसकी जो मोटिवेशन है ना एक्चुअली हुआ क्या था, पर ना मेरे को क्या लगता है कि मोस्टली हम ये बोलते हैं कि उसकी संजीवनी की जो मोटिवेशन थी वो सिर्फ उसकी माँ की। भाई आगे नहीं अरे मैं मानववाद से नहीं बता रहा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है क्या है कि जो संग जिन्हू है आप उसको देखो कि संग जिन्हू का जब तक वो डीमन कासल में नहीं जाता, जब तक उसे उसके मतलब डीमन कासल से जस्ट बिफोर उसको पता चलता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ टाइप की एक चीज है, और फिर वो सोचता है कि अब शायद मैं अपनी माँ को ठीक कर, लेकिन उससे पहले जब वो स्नेक से लड़ रहा होता है, आपको याद होगा जब सी टाइप, उस वक्त भी वो ये कहता है कि मेरे को अभी स्ट्रॉन्ग होना है। व्हाई? अब इस चीज का एक पर्टिकुलर रीजन है। संग जिन्हू वहां पर ये चीज दिखाता है कि he has been weak, और
क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग हमेशा मतलब तुम कितनी भी, तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, मतलब कितनी भी बड़ी स्टेटस हो, लेकिन जब तुम स्ट्रॉन्ग के खिलाफ आते हो ना, तो इट्स लाइक कि स्ट्रॉन्ग तुम्हें कुचल ही देगा। और उसके लिए स्ट्रेंथ, और जब ये वाली चीज ना आप उसके स्टैट्स में देख पाते हो शुरुआत में, क्योंकि वो स्ट्रेंथ का जो है ना स्टैट्स, वो हमेशा इंक्रीज कर रहा होता है कंपेरेटिव। अब ये Mind का बहुत, नहीं करता और है। ये एक तरीके से बहुत कॉमन बात है कि आपको मिले या फिर आपको ऐसी कोई पावर मिले, मुझे मिले, हम सब शुरुआत में सोचेंगे दिमाग तो सिर्फ बढ़ा ही देंगे, फिर हमें ताकत आते हैं भाई साहब। और ये बहुत कॉमन टाइप की वो है चीज जो आप देख पाते हो कि वो स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, मतलब स्ट्रेंथ एजिलिटी को बढ़ाता है। और तभी वो उस वक्त सोचता है कि मेरे को, जब उसको वो डंजन क्वेस्ट मिलता है एंड देन ही थिंक्स जॉब चेंज क्वेस्ट, तो जब वो इग्रिस से लड़ता है तो वो ये कहता है कि भाई ऐसा क्यों है कि मुझे नेक्रोमेंसर का मिल रहा है, मैंने तो कभी ये मैंने तो हमेशा स्ट्रेंथ और एजिलिटी वाला एजिलिटी फील आया वहाँ पे उसको। उसकी बात है ऑलरेडी डिसाइडेड है एक डेस्टिनेशन। वो है। बट हाउएवर आई स्टिल फील बन गई नहीं, मतलब मानना की कह रहे हो क्या? नहीं माने, इन्होंने नहीं देखा मारेगा मैं। भाई यार ये माइक उठा के बट हम कोशिश करेंगे कि जब आप इसे पढ़ लो, एज इन मानवा को पढ़ लो, तब हम मैंने तो पढ़ लिया था। भाई हमें तो मिलकर करनी है वोट की, तो अपन तो एंडिंग का भी बना लेंगे पॉडकास्ट करके। हाँ, तो एक बार मानवा के ऊपर डिस्कस कर लेंगे बढ़िया तरीके से। अभी जब मैं पढ़ पर कम से कम 200 लाइक्स तो आने चाहिए भाई। 200 तो नहीं यार, मेरे मिलियंस पे क्या कर रहा है यार। हमारी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस। देखा नहीं भाई नीचे से कमेंट सेक्शन में मधुसेन से गोट लिखा है। नहीं दिखा हाय गाइस, नहीं लिखा। गाइस थैंक यू फॉर कॉलिंग मी गोट बट आई एम नॉट एग्री। आगे बढ़ते हैं। यार मेरे को कुछ बात आई थी लेकिन पॉडकास्ट चल रहा है। तो मैंने बात करनी है उस बारे में। उसके बाद जब मैंने शुरू में उसके बारे में बात करूँ ना, उसकी मदर वाले एस्पेक्ट के बारे में बोलना चाह रहे जो मेरे को फॉल्ट लग रहा था जो शुरू में, हो। उसके बारे में हाँ। कि भाई जब शुरू में एनीमे स्टार्ट हुआ था, मैं सोचा यार क्या है ये? भाई सारा तुमने एक ही के ऊपर बिल्ड कर दिया, पूरा मेन कैरेक्टर उसे ही दे दिया संजिंगू को। भाई साइड स्टोरी है ही नहीं वगैरह वगैरह, साइड कैरेक्टर की स्टोरी है ना। फिर भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। भाई मेरे को मैं नहीं कह रहा कि कोई लड़का नहीं चाहता कि भाई उसके ऊपर आप भी चाहते हो कि आप हो आपकी लाइफ के मेन कैरेक्टर, आप भी चाहते हो, लेकिन भाई थोड़ा रियलिस्टिक हो कि भाई मेन कैरेक्टर के अलावा भी साइड कैरेक्टर। तो फिर मेरे को पता चला एंड में आगे कि भाई इस एनिमे की अपील ही यही है कि भाई मैं अगर आप उनसे कि रेड पिल, मैं सही बताऊं, नहीं मेरे को नहीं लगता कि मतलब रेड पिल होता क्या है, तो मुझे ये भी नहीं पता। मैं सही बताऊं, मैं रेड पिल ये सारी कम्युनिटी में नहीं जाना चाहता। हाँ, तो वो मैं अभी काश करता हाँ, तो वो जो मैं कह रहा हूँ, जो इसकी अपील है वो उसे ही माइटी दिखाने की है। मैं कह रहा हूँ हाँ, उसे ही माइटी दिखाने की है कि भाई मेरे जैसा ओपिनियन है, ये लेके उसके ऑथर के पास जाए ना, तो ऑथर बोले कि तुम झूठी हो क्या, सोलो लिखा है उसके आगे। लॉजिक भाई उसी के ऊपर है वो पूरा, तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं वो है, मतलब जो साइड कैरेक्टर ढूंढ रहे हो तो मैं उस पर फोकस करो और सबसे भूल जाओ। हाँ मतलब देखो ये है उसकी जो अपील है ना, वो बेसिकली मेन अपील भाई यही है कि संजिन तुम मतलब कुछ भी कर लो पर मेन कैरेक्टर संजिन वो ही है और वही वो डेवलप ही रहेगा। और सारे उसे सपोर्टिंग का मतलब उसे सपोर्ट ही कर रहे हैं, पर एक तरीके से स्टोरी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। कहीं से मतलब ऐसा ना लगे कि वो एक दुनिया में अकेले बंदे हैं, बट एक बात आसपास भी है। मैं इस बारे में तुम्हें पॉइंट देता हूँ कि मुझे ना एक्चुअली में स्टार्ट बहुत अच्छा लगा था। आई वाज इट वाज फ्लॉलेस फॉर मी। स्टार्टिंग उसकी बहुत स्टोरी वाइज भी, भाई। फिलॉसफी वाइज भी मेरे को बिल्कुल फ्लॉलेस लगा। जैसे वो बोल रहे हैं ना कि थोड़ा साइड कैरेक्टर्स का। गाइस एक बात बताओ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी ट्रिप पे हो गया, डू यू थिंक मैं ट्रिप पे इसलिए गया कि मेरे को फ्रेंड्स को एंटरटेन करना है? आई डोंट गिव अ फक। अब आप जैसे भी आप पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम तीनों अपने अपने ओपिनियंस है। तुम्हारा अपना ओपिनियन है, निहाल का अपना है। मेरे लिए तो हर चीज ये सोलो है भाई, पहले सोलो ही आता है सबको। बोलते नहीं कि भाई प्लेन में सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ। हाँ। तो जब वो इतना वीकेस्ट आदमी है, जब वीकेस्ट तो मैं फनी चीज यहाँ पे देखो जरा, इसकी मैं फिलोसफी की अगर बात करूँ थोड़ा इस एनिमे की, पूरा वर्ल्ड जो है उसके अराउंड, वहां पे वर्ल्ड माइटी गॉड्स
एस क्लास वाले हंटर्स भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। माइटी उसको गॉड्स, ये Mighty Gods हमें नहीं like- पता, हमें नहीं पता, अरे माइटी हमें गॉड्स पता, मुझे नहीं पता। ऐसे मत मतलब कि एस क्लास टाइप जो हंटर्स हैं, हाँ। माइटी गॉड्स लेवल मतलब वो होता है कि बहुत गॉड लेवल प्लेयर्स, हाँ, मैं समझ गया। गॉड लेवल प्लेयर्स हैं, बहुत उससे बेटर जो लोग हैं। गिव अप अबाउट मी अ लिटिल। भाई मैंने नहीं देखा है भाई। गलत बात है। देखो मेरा सिंपल क्या कहते हैं, नहीं। बट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमीज ऑलरेडी पे एग्जिस्ट कर रहे थे। दिखाने भाई को काकाशी का मैंने गाइस, ये ये आज आज चौथा बंदा चौथा साथी। काकाशी था कॉपी निंजा। दिखाओ एक बार, हेलो कर दो, हेलो। लिटरली में जेन्युइन में ना, ये कंगरामा काका नहीं गिर मत यार। क्या है, ये जो काकाशी है वो संजिनबू ये था, और हम देखो कितने बड़े हैं अभी, लिटिल साइज वाइज भी एंड स्ट्रेंथ वाइज भी। इस गाय कांट इवन मूव, वो भी यूजलेस ही था, वीकेस्ट। अब जब कोई बंदा वीकेस्ट है, तुम्हें जेन्युइन में लगता है कि पहले वो सोचेगा कि ओ माय गॉड वो बंदा कैसे उसको करेगा, हैं? ओ माय गॉड डज ही सपोर्ट, नो वन गिव अ फक। याद हो तो सबसे पहले एपिसोड में वो बस चल के आ रहा होता है, एवरीवन वाज लाफिंग एट हिम, और सब लाफ नहीं कर रहे थे कि he is the biggest। और ये वाली बात वो बाद में भी याद करता है। He is the biggest। कि genuinely मैं बोलूं, this anime taught me the reality of life dude। तुम लाइफ की रियलिटी में तो यही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, पर ना देखो रूथलेस है लाइफ। रूथलेस, लाइफ इज वेरी रूथलेस डूड। तुम्हें लाइफ में यार जेन्युइन में कभी कोई मिल भी रहा है सपोर्टर, आपको सपोर्टर्स ही मिलेंगे। फनी चीज, जब आप स्ट्रेंथ में लेवल अप कर रहे हो तब सपोर्ट करने लगते हैं लोग अचानक से, बिकॉज तुम्हारा ऑरा बढ़ रहा है तो लोग पीपल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। उसके साथ ना वो वाली सीन है कि इट्स लाइक जब वी आर द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी, वी आर द मेन कैरेक्टर्स एंड वी आर जस्ट लेवलिंग अप इन द रियल लाइफ एज वेल। जब मैंने इसको एनिमे को देखा तो मेरे को लिटरली इतना अच्छा फील इसलिए हुआ क्योंकि ये पहली बार था कि जो मेरी फिलॉसफी है ना खुद की, वो एक्चुअली में एनिमे दिखी। फॉर एग्जांपल, मैं सच बताऊं तो मैं कैसे करता है, मैं यूजुअली आई वर्कआउट राइट, आई वर्कआउट, आई लर्न गिटार, मेरे पास अपनी जो स्किल्स है, मैं नोशन में टेम्पलेट्स बना के रखता है, एक्सपीरियंस देता हूँ मैं अपने आप को। तो वो जो होता है ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट, तब तक मेरे को लग रहा था कि अकेला मैं ही हूँ जो ये कर रहा है, तब मैंने देखो पूरा एनिमे बन चुका है उस चीज पे, बढ़िया लगा। ऊपर से मैं आरपीजी प्लेयर, मैंने अभी बताया, तो आरपीजी में मैंने एक आरपीजी खेली है एल्डन, हर्ड ऑफ इट? हाँ पता है, मेरे को पता है, पता ही नहीं। देखो एल्डन रिंग का मैं सिंपल कॉन्सेप्ट मेरा लैपटॉप थोड़ा ज्यादा अच्छा है तो हाँ, पहले देखो डार्क सोल्स, एल्डन रिंग, ये ऐसे गेम्स हैं इनका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल होता है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर के पास एक वेपन है, सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ इसका एग्जांपल सेकिरो करके। सेकिरो इज द परफेक्ट। उस पे ना एक मेन कैरेक्टर पे स्टार्टिंग में कटाना होती है, और उसको आगे जाके पहला ओपोनेंट मिलता है। पहला ओपोनेंट इतना फकिंग स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है वो एनिमे की, लाइक तुम्हें अगर वो टच भी कर देगा ना, यू विल डाई एंड ही विल टेक अराउंड लाइक 1000 हिट्स टू डाई। उसको मारने के लिए बहुत मार को दिमाग लगाना पड़ेगा, बट वंस यू डिफीट यू गेट स्ट्रांग, यू गेट स्ट्रॉन्गर एवरी टाइम। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने वाज प्लेइंग एल्डन रिंग, इट टुक मी अराउंड 3 months टू बीट द गेम। नाउ आई कैन फकिंग बीट इट इन 2 hours, 2 hours straight मैं बैठ के पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। गेम है पॉसिबल बिकॉज आई एम जस्ट सो गुड एट इट नाउ। मुझे पता है जेन्युइनली कि भाई हर अपोनेंट का वीकेस्ट क्या है, एंड आई एम जस्ट स्ट्रांग। वेपन चेंज नहीं होता है, तुम्हारा स्ट्रेंथ भी लेवल अप नहीं होता है, जस्ट योर एबिलिटी टू कंट्रोल द कंट्रोलर, एंड दैट सोलो लेवलिंग टॉप स्टार्टिंग से। भाई इन लोगों ने क्या किया, तुम ध्यान से देखो, इस बंदे को कोई गॉड लेवल पावर तो नहीं मिली, सेकंड अवेकनिंग कर रहे थे, जेन्युइन में सेकंड अवेकनिंग थी क्या लॉजिकली देखा जाए तो। इसको कुछ फ्री में नहीं मिल रहा था, याद होगा तो, कुछ भी फ्री में नहीं मिला है, इसको हमेशा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा है। यस, सेक्रीफाइस तो करा। अब सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है, इतना जब तुम, अब मैं इतना आगे का भी नहीं बता रहा हूँ, एंडिंग का भी कुछ भी नहीं है, बीच में ही इसको स्टार्टिंग हो गई थी फीलिंग कि भाई ये ह्यूमैनिटी ही लूज करने लग गया था ना अपनी, वो आइसोलेशन फील होने लग गई थी जैसे क्योंकि मतलब ऐसा है कि वो यही कहता है कि मैं जब स्ट्रांग होता हूँ अंदर कुछ ना कुछ खत्म होने लग जाता है। हाँ। और सबसे बड़ा, सबसे डीप जो टाइम में तो हिट हुई थी ना, मेरे को जो लिटिल में हिट करी थी ना, यहाँ पे मैंने बोला कि यार दिस इज वन ऑफ लाइक ग्रेटेस्ट एनिमे, मेरा फेवरेट ऑलरेडी। जब उसने बोला कि ऐसे एक स्मार्ट करके, ओ नाउ आई लॉस्ट माय एबिलिटी टू फील इमोशंस। मेरे ख्याल से वो बोलता है कि अब मुझे ना तुझे मारने के लिए ना गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं। एग्जैक्टली भाई अब तेरे को मारने फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज फकिंग डोप
कूल एज फक क्योंकि मेन कैरेक्टर नहीं आपको याद होगा कि जब वो बी रैंक इंटर से लड़ता है अच्छा, dungeon के अंदर, तब वो ये कहता है हाँ, वो होता है। कि अब मुझे तो मारने की गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एंड इट्स लाइक ना संजय, मतलब मेरे ख्याल से आप अगर उस चीज को देखो तो इट्स लाइक कि वो जिस तरह से पावर में डेवलप हो रहा है ना, वो भी रूथलेस अंदर जा के- रहा है भाई। मतलब नहीं, मतलब मैं सही बताऊं उसके साथ ना एक, अगर आप ना, मतलब मुझे पता नहीं किसी ने 726 देखा है या नहीं देखा है, यहाँ पर नहीं देखा ना, तो उसमें मेलिंडस के साथ ये होता है कि उसकी जो पावर्स होती है ना वो एकदम से रिजरेक्ट होता है एक टाइप में। एंड इट्स लाइक कि उसकी जो पावर्स होती है ना उसकी वजह से ना वो, क्योंकि वो वापस से उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो ना थोड़ा रोता है, क्योंकि ना उसको समझ में आने लग जाता है कि मेरे जो इमोशंस है ना, जो मैंने इतनी मुश्किल से एक तरीके से मेरे वापस आए, मतलब आए थे इतनी लाइफ जीने के, उसका मेन कैरेक्टर मेलिंडस, तो वो कहता है कि अपने वो वापस चले जाएंगे। एंड इट्स लाइक कि मतलब जो वो पुराना रूथलेस मेलियोडस था अब वो वापस आ जाएगा, और इट्स लाइक वो बहुत अच्छा सीन है। एंड यही चीज है ना, अगर एक तरीके संगीन में देखो, इट्स लाइक कि अब वो जितना जितना स्ट्रांग होता जा रहा है ना, वो उसके जो इमोशंस है बेसिकली वो थोड़े 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 कम होते जा रहे हैं। हाउएवर कहीं कहीं पे अभी हम मानवा के बारे में बात कर नहीं रहे, इस वजह से वो क्या है, मैं इस पता चीज को नहीं पूरे शब्दों में कैसे बोलो कि जो सबके पास है वो उसके पास ही नहीं है, कि जो नॉर्मल इमोशन जो है फील करने के वो उसके खत्म हो गए। बेसिकली धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे तो एक तरीके से दूसरे को आप कह रहे हैं भी करता है इसी चीज नहीं एनवी नहीं करता। आई गेस कि सन जिनवू के पास जो है उसको यार हाँ, उसके पास ऐसा नहीं है कि अब मेरे को मतलब कोई उसका ना, देखो ऐसा है कि ही अंडरस्टैंड्स कि मुझे स्ट्रांग होना ही है। बेसिकली ही पावर के अंडरस्टैंड, साथ सुनो ये होता है हमेशा। ओमिक सन ही अंडरस्टैंड्स अ डील। रियल लाइफ में भी तुम्हें कुछ करना है, पाना है तो कुछ खोना है, द डील इज ऑलवेज देयर टू, ऑलवेज एंड ऑलवेज द डील इज देयर, ही अंडरस्टैंड्स द डील। इसका तो मैं तो बता रहा हूँ संजीन भूजो, और ऐसा भी नहीं ना हमारे जैसे मेन कैरेक्टर होता है उसका ना फिलॉसफी चेंज हो जाती है, इसका नहीं नहीं, इसकी स्टार्टिंग के बाद नहीं है चेंज में ये भाई कैसी बातें कर रहे हो आप? स्टार्ट करते हैं। सुनो, स्टार्टिंग में एज इन सन जिनवू जब डबल डेंजन में जाता है तब उसका क्या होता है कि मैं सबको भाई सबको लूंगा, बचा sacrifice करूंगा। हाँ। उसके बाद जब वो मर रहा होता है ना, एट द डेथ पॉइंट ही रियलाइजेस कि मेरे वर्ड्स कितने शैलो है, कि मतलब मैं क्या बकवास बात कर रहा हूँ कि मैं क्यों बचाऊं भाई दूसरों को, मेरे बारे में किसी ने सोचा, वहां आता है उस टाइम पे वो क्लैरिटी आती है। क्योंकि भाई मतलब ना, जैसे बड़े बूढ़े बात बहुत अच्छी बोल रहे, मतलब जैसे बोल के भी नहीं हो तो बताइए, मैं सिर्फ वचन देने के लिए बोल रहा हाँ, हूँ बोल लो। कि मरते टाइम ही बंदा जो होता है ना वो अपने आप इससे ट्रू होता है ना। तुम उससे जाके उससे पूछो कि भाई तुम हमारा वाला सीन याद है, मरता वाले कोई झूठ नहीं बोलता। भाई तो संजीव के साथ ना, मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि इसकी फिलॉसफी ज्यादा चेंज हुई नहीं मतलब कि फिलॉसफी चेंज हो क्योंकि गया। यार उस मोमेंट के बाद एकदम मोमेंट के बाद उसका ना लाइफ को देखने का थोड़ा सा एक्ट करने का पर्सपेक्टिव बदल गया, बिकॉज अगर वो बिल्कुल ही रूथलेस हो दिया था ना तो वो अपने आप को एक क्वेश्चन नहीं कर रहा होता, am I losing my mind? तो चेंज एकदम से नहीं होता ना, चेंज होने में टाइम लगता है। और मैं ये कह रहा कि इट्स लाइक कि ही लॉस्ट हिज ह्यूमैनिटी, क्योंकि मानवा की स्पॉइलर तो क्या मैं ये नहीं चाहता, लेकिन आपको पता है बट ही डिड Yes. एट द लास्ट मोमेंट, तो वो वही नहीं कर बिकॉज ऑफ दैट लास्ट मोमेंट करना भाई बिकॉज ऑफ दैट एंडिंग ओनली आई देन रियलाइज, तभी मेरे को रियलाइज कि ओके तब तक मेरे को भी फील होता है चेंज हो, लेकिन देखो यार हम भी तो इंसान है, जो कोर है कोर तो हमेशा ही सेम होता है तुम्हारा, तुम चाहे कितने भी नई नई पर्सनैलिटीज, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुमसे कुछ मैं एनर्जी दे रहा, मेरे को भी थोड़ा सा मेरे थॉट से चेंज हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है। कोर जो होता है ना हर किसी इंसान का सेम ही रहता है, कोर तो उसका सेम ही था यार, ये वाज अ काइंड पर्सन एंड देखो रिमेन बीइंग काइंड और being a Chutiar is a very different thing. अब क्या होता है कि He was a Chutiar as well in the first वो generation. जेजू आइलैंड पे सबको सेव करने आ रहा है, इट्स काइंडनेस। पर ना तुम लोग एक चीज देखो कि ना एक बहुत सिंपल सी चीज है, नहीं कैलकुलेटेड भी नहीं कहूंगा, इट्स काइंडनेस, आई विल से कि इट्स काइंडनेस। पर वो उससे पहले ये देखता है कि मेरी माँ भी अभी खड़ी हुई है तो मैं उसके साथ रहूं, वो सेल्फिशनेस उसकी आती है, ये चीज अच्छी है। और बात पता है क्या है कि सन जिनवू इतना स्ट्रांग है ना कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इट्स लाइक दैट कि भाई मैं जो चाहता हूँ मैं वो करूंगा। और स्ट्रॉन्ग पीपल जब काइंडनेस दिखाते हैं ना तो इट्स एक्चुअल काइंडनेस इंस्टेड ऑफ वीक पीपल, मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि, लेकिन जब वीक पीपल होते हैं तो वीक पीपल शो काइंडनेस आल्सो कि
ताकि मुझे कुछ फेवर में मिल जाए, यस या फिर इट्स लाइक कि मुझे किसी से इंडल्जिंग मेरे को याद आ Indulging. रहा वो थी ना किसी दिनकर की थी शायद की शक्ति और क्षमा, पता आपको? सीधे मधु का गाना भी आया अभी कि क्षमा करने के लिए शक्ति चाहिए। वो मैंने सुना है, मतलब मैंने इतना ज्यादा रैप में इंडल्जिंग किंग की तो आप ये कह सकते हो कि काइंडनेस दिखाने के लिए भी एक तरीके से शक्ति चाहिए। भाई सीधी बात है, तुम्हारे पास अगर एबिलिटी है टू किल एंड यू चूज नॉट टू, हाँ वही। दैट्स काइंडनेस। तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है फिर भी वो से कि ओह आई एम नॉट किलिंग यू। मैं वेगा बॉन्ड को बीच में लाना चाह रहा था पर नहीं ला सकता क्योंकि हम सोलो लेवलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। But what I said is the truth, the ultimate truth. कि भाई तुम्हारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एबिलिटी तो होनी चाहिए, एंड तक आते आते वो होता है ना स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, और नॉट टाइम सेरेब्रस फाइट तक ही No. एस क्लास, ओके सेरेब्रस फाइट तक ही या एस क्लास तक बन गया था वो एस, ओके या आई एम गिविंग अ फक अप विद यू, एस क्लास बन गया था तब वो यार ऑलरेडी एस क्लास 10 ही तो थे सिर्फ, वो ऑलरेडी ही टॉप 10 थे। सन जिनवू इज द 10th। अरे वो 10 ही तो मैं टोटल कह रहा हूँ, टोटल नाम कम काउंट तो 10 ही था ना 10। अरे तो एस क्लास जो उसके बनने के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ 10 ही थे। नहीं पूरी दुनिया में नहीं, कोरिया में। कोरिया में थे। कोरिया में उसके बाहर जा- जापान भाई बाहर से जा रहे हैं उसके एरिया में वो भाई अपने जापान एरिया में में एक तरीके से कैसे थे डॉन बन गया था अपने एरिया का, कह सकते हैं, कह ही सकते हैं कि बन ही चुका था वो, इतना स्ट्रॉन्ग बन वीरू को चुका था। हराने के बाद आप कह सकते हो कि भाई हीरो को हराने के बाद वी कैन से नो कि इट्स लाइक ही दी सन जिनवू। हाँ। क्यों? क्योंकि ना सन जिनवू एक्सीलेंट पिक्चर बना है बट मेरा पॉइंट Even पहले now- समझो, मेरा पॉइंट क्या था, वो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग था कि अगर कुछ वीक, मैं बोल रहा हूँ ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई क्लास, इनको तो वो एक मार से पता इजीली वी कैन किल एनी ऑफ देम, हमारे ही विल नॉट बाय देन वो हाँ है उसकी वो एंटी हीरो फेज में था ना वो अपने। इसकी बात नहीं है पर वो सी डो फ्लामिंगो जैसे उसकी मेंटालिटी होती ना, भाई डॉक्टर एंटी हीरो नहीं है वो वो भी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, Anti-hero और उसकी होता है। मेंटालिटी होती है अगर दो फ्लामिंगो जैसी तो ही वुड हैव, पर मैं जो क्वेश्चन एंटी हीरो ऐसा अपने फायदे के लिए वो किसी को मारेगा, लेकिन वो सन जिनवू के पास ना ऑप्शन भी नहीं बचता जब वो मारना चाहता है, मतलब नहीं मारना चाहता तभी। क्यों? क्योंकि जब गेम बोल वो देता है ना। गेम बोल देता है कि इट्स लाइक तुझे मारना पड़ेगा, हाँ वो उसके बाद ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन मेरे को तो फनी सच बताऊं, उस टाइम पे तो मैं एग्री करता हूँ यार, सबसे उस टाइम दो- पे एंटी हीरो मूवमेंट नहीं है, उस टाइम पे नेसेसिटी सर्वाइवल है। सर्वाइवल नेसेसिटी, भाई वो खुद मर जाएगा वरना क्या पता क्या हो जो जाए। चीजें मैंने देखी है ना इस एनिमे में, वो वाला है सेंटिपीड को जब उसने हराया। देखो जब पहली बार वो अपना एक टास्क को जाने देता है, क्वेस्ट जो होती है पहले क्वेस्ट होती है वर्कआउट वाली, उसको जाने देता है, फिर उसको सेंटिपीड के पास फेंक देते हैं कि 3 घंटे सर्वाइव कर, अच्छा सर्वाइवल सेंटिपीड को हरा देता है वो स्ट्रॉन्ग बन के। सोचो वो लिटरली भाग जाता है मारने होते, क्यों उसे स्ट्रॉन्ग नहीं, मेरे ख्याल से आप उसकी बात करोगे जॉब को चेंज की। हाँ पर इस वक्त वो जाता थोड़ा ही है, वो सिर्फ ये होता है कि उसने अपना जो क्वेस्ट होता है बेसिकली डेली क्वेस्ट वो पूरा नहीं करा होता। लेकिन वहां देता है उसको पेट पेट में अरे देता है। वो तो इस वजह से होता है क्योंकि वो ऑलरेडी लेवल अप हो चुका है ना, तो एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, वो 2 पीस से लगा कि भाई पहले देखो कितना पिटा था उससे, पहले डर डर के भाग रहा था, फिर उसके बाद कितना इजीली लाइक खेल दिया। और यही चीज तो सबसे सोलो लेवलिंग की सबसे बढ़िया, सोलो लेवलिंग आप यही हो रहा था, वो आप ही जा रहा था। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि कोई एक बार सोच समझे को हरा भी देना तो दूसरी बार एक आदमी डिफीट। यस मेरे को तो इसमें फॉल्ट क्या लगा, इसके अलावा जो उन्होंने बताया वो तो मैं समझ गया कि भाई सोलो लेवलिंग है सोलो। उसके अलावा फॉल्ट मेरे को ये लगा कि आपको पता होगा इसके जैसे और भी कैरेक्टर हैं और वो उन्हें कहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी थी, जैसे जेम्स बॉन्ड किसी से नहीं हारता था, सुपरमैन किसी से नहीं हारता था। सन जिनवू के साथ आज तक भी मतलब ये वाली तो भाई है, क्रिप्टोनाइट नहीं है उसका क्रिप्टोनाइट ना सही मायने में बताऊं थोड़ा सा है कोई, बट क्या है आई वोंट टेल यू। एंडिंग नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि वही बंदा आप चुप रहो। कह सकते हो, चुप रहो। मैं आपको बताना नहीं वही चाहता तो कि नो क्या स्पॉयलर्स है। सुपरमैन की भी माँ वगैरह है, लेकिन Shut the वो कह fuck नहीं up, सकते ना। तुम्हें अरे रुक जाओ एक सेकंड, उनको समझने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आगे का है वो मानवा में है ना, अच्छा। तो इसलिए कि आप जब मानवा पढ़ने बैठ जाओ ना अभी मतलब एनीमे तक अभी उसका कोई क्रिप्टोनाइट नहीं है, नहीं उसको कोई क्रिप्टोनाइट से सोच लो कि वो है ही नहीं। अभी तक तो नहीं है। हाँ। लेकिन वो है ना कैरेक्टर को थोड़ा क्या कहते हैं, सुपरमैन भी इसी वजह से पिट गया था ना, ये एंड हार ही नहीं रहा था किसी से, हार ही नहीं रहा था किसी से एकदम ही, फिर जरूरी था भाई कि इसकी कोई वीकनेस दिखाना भाई। हम वो आपकी बात समझ गए जो आप कहना चाह रहे हो कि इट्स लाइक कि भाई संजीव की अगर
एफर्टलेस है भाई एकदम ही। नहीं मैं तो उसी महीने में एफर्टलेस नहीं बोलना चाहूंगा। एफर्टलेस तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इट्स लाइक ही वर्क्स फॉर इट। Yes. हाँ वो जब वो उसके लिए स्नेक से बस लड़ा, इट्स वो लाइक समझ कि गया। वहां पे मर सकता है। मर सकता है। एज इन होल पिक्चर एफर्टलेस बन जाता है पूरा। जब लेकिन हाँ, वो आपके लेकिन एफर्ट डालने के बाद एफर्ट यूज करता है ना। हाँ ये देख, ये है भाई कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई he keeps on effort, वो keeps on जाए, वो होता है It's not like क्योंकि वो डीमन कासल में जा रहा है, वहां पर वो डीमन किंग से लड़ रहा है वहां पर। अब वो मर सकता है ना, वो मर सकता है वहां पर, लेकिन वो वहां के लिए वो दिमाग लगा के ऐसे भी अच्छा दिमाग से मुझे एक चीज बहुत अच्छी याद है कि जब जॉब चेंज क्वेस्ट होता है ना, तो उसमें ना सन जिनवो का क्या होता है, उसका मिशन होता है मेन थिंग्स कि मुझे तो अब ऐसा मिलना चाहिए था। जब उसके पास नेक्रोमेंसर का वो आता है जॉब टाइटल कि अब तुम्हें एक्सेप्ट करना है यार, तो ये सोच में पड़ जाता है कि मुझे ये क्यों मिल रहा है। मैंने तो अपने स्टैट्स को भी आज तक से strength और ability डाला ही नहीं stats पे। तो बाद में आगे चले जाते अगर हैं मैं कितना जरूरी था। नहीं, अब मैं पर्टिकुलरली अगर उस बात पे बोलूं जैसे कि तुम अगर और ना तुम देखोगे जब जो सिस्टम होता है, सिस्टम बेसिकली ये कहता है कि तुम्हारा जो तुमको आज ये जो मिला है बेसिकली टाइटल, ये तुम्हें उसकी वजह से मिला है, आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस की बेसिस पर। और तुम अगर उसी परफॉर्मेंस को देखोगे ना, तुम लोगों को ये मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ही थी, सबको यही लगेगा। हाँ। पर तुम अगर ध्यान से देखो तो इट्स लाइक कि सन जिनवो ना अपना बहुत ज्यादा दिमाग यूज करता है फाइट करते वक्त। मेंटल टोल होता है उसके कि और तुमने देखा भी होगा कि उसके पास जो मतलब वो इतना ज्यादा अपने दिमाग में इतना ज्यादा लाउड बोलता रहता है, इट्स लाइक ही इज एग्रेसिव है ना जब वो दिमाग में होता है। और उसके बाद पर वो सोचता है टिग्रिस को भी वो नहीं हरा पाता अंटिल एंड अनलेस उसने अपना दिमाग यूज ना करा होगा। और मेरे को जहां तक लगता है, ये मेरा ही ओपिनियन है, अगर किसी को अच्छा लगे तो बताना मुझे, कि जो सिस्टम होता है ना वो बेसिकली जो आपका वाला है कि इट्स लाइक कि वो एक डेस्टिनी पे मूव कर रहा है, वो है, बट स्टिल सन जिनवो यूजेस हिज ब्रेन। और ये जब से है जब वो डबल डेंजन में था, Exactly. उसकी पूरी जो एक तरीके से जब से डबल डेंजन में है वो सिर्फ उसके माइंड के बेसिस पर है। क्यों? एक तरीके से सन जिनवो अपने टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब हम देखते हैं इन्वेंटरी में कि इट्स लाइक वो एक पोर्शन को या फिर कोई उसको उसका डेली क्वेस्ट पूरा होता है, उस डेली क्वेस्ट को पूरा करने के बाद क्या होता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि मिड स्ट्रेंथ धीरे धीरे ठीक हो रही है, मैं क्यों इसको पोर्शन को यूज करूं, ही स्टार्ट्स यूजिंग इट मिड बैटल में यूज करता है पहली बार से। हाँ, अब इससे क्या फायदा होने लग जाता है कि उसके जो यहाँ उसने अपना दिमाग लगाया कि इट्स लाइक यहाँ से यहाँ, मतलब गेमर मेंटालिटी होती है एंड वो तो गेमर जानते हैं कैसे करना है। और भाई तुम डबल टेंशन में देखोगे हैं? डार्क सोल्स कभी गई? बहुत पहले याद भी नहीं मेरे को कैसे Elden Ring नहीं गई। एल्डन रिंग जो डबल टेंशन में होता है तब वहां पर सिर्फ सन जिनवो होता है जो दिमाग चला रहा होता है। I feel कि अगर निहाल कभी Elden Ring खेले and if he like starting में स्ट्रगल को एक दो दिन के स्ट्रगल को अगर वो कर लो ना निहाल, तो लव एंड honestly the Elden Ring की एंडिंग भी बहुत ही ज्यादा, उसकी तो एंडिंग तुम बहुत इजी है। there is like 5-6 endings available, तुम चूज करनी थी। तो मैं I ended in this way कि जो मैंने एंडिंग सुनी थी, हमारा मेन कैरेक्टर जो है, हमारा मेन कैरेक्टर मैं ही था ना, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था एंडिंग में एंड तक कि आई कुड हैव डिफीटेड रडान इजीली, जो सबसे स्ट्रॉन्ग विलन था। ओके यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग विलन था, मुझे लग रहा है कि मैंने मानवानी पड़ी। बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग विलन था, उसको भी हरा सकता हूँ मैं इजीली। एक्चुअली में मैंने मास्टर कर चुका हूँ एंडिंग तो फर्स्ट पार्ट डीएलसी पता है क्या होती है, एक एक्स्ट्रा कंटेंट आता है, एक्स्ट्रा स्टोरी आती है। तो बेसिकली मैंने सब ऐसे पर खेली है बड़ोगे। सबसे फनी चीज बताता हूँ मैं तुम्हें एल्डन रिंग की। फ्रूट निंजा भाई एल्डन रिंग में एक एंडिंग आती है, द फायर एंडिंग, द फायर लॉर्ड एंडिंग, और मैंने उस एंडिंग को लिया था। एंडिंग क्या थी, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था उसको बर्न करो। तो एंडिंग की वैसे मेरे को इसमें कंफर्म करना है क्रिप्टोनाइट खुद पढ़ोगे एक तरीके से तो यू रियलाइज कि वो क्या है, कि उसे डर है, मतलब नहीं कुछ है, अच्छा है। उसका डर है कि यहाँ इस तक पहुंच गया तो मैं खत्म हूँ, मेरी वाट लग जाएगी मेरी को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर आप समझ जाओगे, आप जब पढ़ोगे आप समझ जाओगे। इट मेक्स सेंस। क्योंकि भाई
बहुत जरूरी होता है भाई, ऐसे सुपर जो एकदम ही होते हैं ना माचो कैरेक्टर की, भाई हरा ही नहीं सकता है, इनके लिए वीकनेस जरूरी है। मैंने सुपरमैन से अच्छा एग्जांपल और कोई हो ही नहीं सकता। सुपरमैन सुपर और एक और चीज मेरे को पता है इसमें effortless confidence of wearing a चड्डी जो होगा। ये वाली चीज है ना, आप उसको ना मेट्रोमैन में भी देख पाते हो। जो मेगा माइंड देखी आपने? यार बहुत पहले देखी थी, बच्चा था यार मैं। उसमें मेगा माइंड में कैरेक्टर है मेट्रोमैन, वो बेसिकली सुपरमैन से इंस्पायर्ड है, बट इट्स लाइक इस मेट्रोमैन के पास कोई कमजोरी ही नहीं थी। तो भाई वो फनी हो जाता है ना, वो फनी लगता है धीरे वो कि बोर हो भाई जाता है। कि भाई साइतामा कैसा हो जाता है कि भाई इतना खतरनाक होता है कि फनी चला जाता है एकदम सार्केस्टिक में, वो बात अलग है। पर अगर अगर बैक टू द टॉपिक आए तो जैसे मैंने बताया कि संग जिनवू का क्या है, यूजेस ब्रेन। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप एज इन डेस्टिनी वाला जो पॉइंट है उसको अगर छोड़ दें, उसको अगर हम फिर भी छोड़ दें, तो भी संग जिनवू यूजेस हिज ब्रेन अगेन एंड अगेन। अगर वो किसी को स्टैब नहीं कर पा रहा तो अपनी स्ट्रेंथ से उसको क्रॉस कर देगा, जैसे हमने स्नेक के साथ देखा है ना। अगर आइज एल्फ के वक्त वो ये कहता है कि मैं अभी जीत ही नहीं सकता, तो उसे मारना ही पड़ता है, वो जो ए रैंक इंटर होता है उसके साथ। वो मैंने आपसे बात कर रही थी मेट्रो में कि यार ये तो हीरो वाले काम नहीं है, एंटी हीरो पर वो ना सर्वाइवल गेम था उस वक्त बहुत ज्यादा। उसमें हम लोग मेट्रो में ये सब बातें पहले क्या थे स्टार्ट भाई हमें नहीं नहीं, ये बहुत पहले की बात है। जिस दिन हमारा पहला पॉडकास्ट था ना, तो ये उस दिन की बात है जब हम घर जा रहे थे कि यार सोनू लेवलिंग के बारे में बात करेंगे, पर यार वो तो थोड़ा एंटी हीरो टाइप का है, मैंने वो सर्वाइवल की बेसिस पे बात की। हाँ उनसे हीरो तो नहीं समझ रहे, मैंने यही बोला। पता है संग तो हम मतलब जैसे हम भी तो रियल लाइफ में एंटी हीरोज हैं। बुरा तो कोई कुछ नहीं करना चाहता, नहीं बुरा किसी के साथ भी तुम कुछ नहीं करना चाहते, बट तुम अपने लिए जहाँ पे अच्छा सोचने लगे वहां पे किसी न किसी का बुरा पहले ही चालू है। नहीं भाई कुछ लोग होते देखो, हैं अपना अच्छा सोचना हमेशा जरूरी नहीं होता कि हम अपना अच्छा सोचना। वर्ल्ड में मेरे को थैनोस की मेंटालिटी ना इसमें बहुत सही लगती है। कुछ मेंटालिटी और जो थैनोस की फिलॉसफी थी इट वाज रियल। व्हेनेवर देखो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, पीपल आर नॉट स्टॉपिंग। भाई तुम्हारा जो ग्रीड है वो तो नहीं नीचे जा रहा ना। तुम जहाँ पे भाई मैंने सोचा कि ओके आई गॉट अर्न 2 करोड़ 3 करोड़ पर मंथ, मान लो उतनी ज्यादा नेटवर्क बनानी है कि लाइफ में एलन मस्क को पीछे छोड़ना है। गेस व्हाट, एलन मस्क के पास आई गेस अफ्रीका की 90% कंट्रीज से ज्यादा वेल्थ है अकेले। तो जब 90% लोगों को जितना चाहिए था उसके पास है अकेला उसको, तो वो टॉप पे बैठा है। एग्जैक्टली वही चीज हमारे सोल लेवलिंग में भी होती है। वो टॉप पे जब आता है तो वो उसके पास काफी सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी हो जाते हैं। तुम देखोगे तो काफी सारी चीजें रेपुटेशन बंदे की होती है, भाई बंदा पूरा पॉपुलैरिटी पे आ जाती है बंदे के पास, और बंदे के पास कैपेबिलिटी भी होती है कुछ भी करने की। जो लोगों को मतलब जो लोगों वाला सीन है ना, वो ऐसा टाइप है। एक स्पेस है, स्पेस में हम एक तरीके से मास रख रहे हैं। वो जब स्पेस नीचे जाने लग जाएगा तो उसकी जो आसपास की सराउंडिंग चीजें हैं ना, वो अपने आप उस तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसलिए वो इतना ज्यादा पावरफुल है। अगर आप एक तरीके से ब्लैक होल अट्रैक्ट से एक तरीके से, तो उसके आसपास के लोगों को ना वो ना भी चाहे ब्लैक तो भी वो अट्रैक्ट ब्लैक होल का ही दुनिया में, लाइक ब्लैक होल का यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मास भी ब्लैक होल में होता है। हाँ, एक स्पून ब्लैक होल में भी मेरे ख्याल से इतना मास था। वो भाई शॉर्ट्स देखते हो एडवेंचर अंतर्यामी बाबा क्रश इंप्रेस करने के लिए। इंटेलेक्चुअल बंदा। पर तुम्हें पता है 100 लोगों को ये मैसेज भेजोगे तुम पास हो जाओगे। यार वो सच अपने में है। पापा के पर एक ना, अच्छा अब ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो क्या था, आपको मुझे पता नहीं, पता हो या ना पता हो, आपको शायद पता हो। जब संग जिनहू का वो वाला एपिसोड आया था जिसमें वो अपनी माँ को ठीक कर लेता है एंड ही क्राइज, तो आपको पता है वो सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड एपिसोड है पूरे सोलो लेवलिंग का। आप बिलीव कर सकते हो। और चला गया भाई, और मेरे को बहुत पसंद आया था वो। मेरा भाई बोला भाई यही चल रहा है और फार्मिंग नहीं डूड, मैं बताऊं डूड, जहां पे तुम लेवल अप करके एक्चुअल में रियल लाइफ में तुम अचीव करोगे, तुम बहुत छोटी सी चीज भी यार कुछ अचीव करोगे ना भाई। हो सकता है जो मेरे को बहुत ही ग्रेट लग रही चीज, वैसे कल मैं बताऊं तो कल सुबह 3 AM मैं जहाँ पे भी गया था, 3 AM लेफ्ट माउंटेन्स के बीच में, लाइक 5 AM बहुत अंधेरा हो रखा था। मैं ऐसे होता है ना जब ट्रक आ रहे होते हैं, रोड तो नहीं लगी माउंटेन की, तो यहाँ पे बैरिकेड था, सामने ही खाई थी और 2 ऐसे पहाड़ थे और बीच में से काफी बहुत डार्कनेस थी। मैं बस ऐसे ऐसे करके बैठ गया ऐसे,
4 घंटे 5 से 9 मैं बैठा रहा हूँ, सनराइज देखा मैंने। और तो वहां पे मेरे को वही फीलिंग आ रही थी जो उसको शायद उस टाइम मैं अगर रिलेट कर पाऊँ अगर उससे समथिंग से, उसको भी शायद वैसी फीलिंग है। तो वो हो सकता है अब देखो किसी इंसान को लगेगा व्हाट द फक सनराइज ही तो है, किसी पहाड़ी इंसान को शायद ये लगेगा कि हाँ हर रोज ही देख रहे हैं, बट इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। वैसे ही इसलिए मेरे को वो वाला एपिसोड ऑनेस्टली मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सही बताऊं, मेरे ख्याल से वो तो सबके लिए ही बड़ा होना चाहिए था। यस डूड, क्योंकि भाई अगर हर कोई बंदा हर अलग चीज को महत्व देता है ना अपनी लाइफ में। नहीं महत्व देता है, बट आप उस वक्त उस स्टोरी को सन जिनवो के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। संजन के पर्सपेक्टिव से उसकी सबसे बड़ी जो थी स्टार्टिंग से सबसे बड़ा जो उसका था, उसकी मदर ठीक होनी चाहिए। हाँ जब फाइनली ठीक करी तो इट विल फील लाइक कुछ आई लोगों डिड के इट और उसके बाद ठीक नहीं भी हुई। भाई हम समझ गए कि हाँ। क्यों इतना वो था। भाई कुछ लोग है ना ऑरा की वजह से ही देख रहे हैं। और आपकी मांगी आंख वो जब तो भाई बेसिक भाई जो भाई मेरे लिए मेरे लिए जैसे हम पर तो और मेरे वो कहेंगे कि कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता कैरेक्टर। हाँ यार भाई सब दोनों मुझे तो राइटर्स हैं, तुम हम एज अ राइटर भी हैं ना। बस भाई मैं तो राइटर हूँ तो ठीक है, राइटर की पर्सपेक्टिव से पूछना कि डूड इट वाज वेरी डिले भाई। वही वाली बात है, लूजिंग एज के टाइम पे कितना रोएगा और पैसे तो सोच में और मतलब वो ना एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा ना फील हुई थी वो वाली बात, क्योंकि मैंने जब देखा था ना कि मेरा सबसे ज्यादा डिसलाइक एपिसोड वो हुआ था उसका ना, तो सबसे ज्यादा डिसलाइक है। अब मतलब सबसे ज्यादा एज इन सोलो लेवलिंग में हाँ सोलो लेवलिंग सबसे ज्यादा। मतलब भाई मैं ये समझता हूँ डिसलाइक और मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड भी वही फनी है ना। मतलब भाई Ironic है। बहुत ज्यादा मतलब यू नो इट्स लाइक कि भाई उस बंदे ने वो चीज अचीव करी है ना, तो यू कैन फील कि यार इसने कुछ करा है। ज्यादा लोगों ने शायद अभी लगता है तो फिर लोगों ने सोलो लेवलिंग को ऑरा के लिए और वो ट्रेंड के लिए देख लिया। तो मैंने जैसे तुम लोगों ने 2024 में जब ये आ रहा था कितना ही हाइप था भाई सोलो लेवलिंग की, इतनी हाइप थी भाई एक टाइम वही तो हाँ भाई इतनी हाइप थी पूरे पिछले साल मेरे को याद है। इसी चक्कर में मैंने नहीं देखा, मैंने कहा इस साला सारे लोग जो भेड़ चाल में देखेंगे वो वही हुआ। अगर मान लो किसी ने जैसे मॉन्स्टर तुम्हें लोगों को पता हो देखा है हाँ, तो मॉन्स्टर एनीमे भाई बहुत स्लो पेस है, 75 प्योर बिल्डिंग है, बहुत स्लो है बिल्डिंग है, प्योर बेस्ड है, उसकी भी एंडिंग परफेक्ट है। जैसे में किसी बंदे ने मान लो कि ऑरा के चक्कर में देख लिया होता तो वहां पे भी वो स्लो से ईमान का ऑरा गया, जैसे जहाँ पे वो बुक वाला मोमेंट आया था ईमान का तो ऑरा गया। अबे भाई लोड ऑरा जरूरी है यार। ऑरा उसका डूड क्या कहते हैं ऑरा तब देखते हैं ना। बहुत ट्राई किया है नॉट टू गिव सो मेनी गाली बट मेरा मन कर रहा है। एक टाइम तो उसका उस टाइम पे ऑरा था नहीं। और ना एक और चीज है जिसको मतलब गाली के स्टेट्स पे बढ़ जाएंगे वरना अगर अभी लिटरली नहीं एक और चीज है जिसको मतलब क्या था, क्योंकि ना इंटरनेट पे काफी 2-3 चीजें जो थी सोलो लेवलिंग से रिलेटेड चले जा रही थी। एक और थी कि अभी रिसेंटली मतलब हम भी वन पीस के फैंस हैं, तो ना उसी के बेसिस पे आगे सोलो लेवलिंग क्रंची रोल पे वन पीस की रेटिंग को बीट कर दिया, तो मार्केट है इट फकिंग डिजर्व्स इट डूड। है ना। अब हुआ क्या कि काफी चुभी थोड़ी बात मेरे को नहीं। ऐसा भाई देखो अब मैं ना वो भी तो मेरे को नहीं चुभी डूड फुल मेटल भाई वन पीस के नॉस्टैल्जिया बताओ। भाई कितने पुराने फैन है ना भाई। भाई चक्कर में अच्छा बुरा नहीं लगा लेकिन थोड़ा Guys, थोड़ा सा however FMAB टॉप पे रहता है, उसको नीचे आना होता है, वो जरा सा भी नीचे आता है ना सेकंड पे, उसके फैंस टॉप वाले एनिमे को डिसलाइक करके नीचे कर देते हैं। कि मेरा ये तो यार वन पीस का रिकॉर्ड खराब हो गया। पर मैं ना आपको एक देखो मैं बहुत उससे बताना चाहता हूँ होता क्या है कि वन पीस में 1000+ एपिसोड्स हैं। देखो जिन लोगों को पता है मेरे को। लग रहा हो कि क्यों रेटिंग्स ज्यादा है, मेरा मानना यह है कि वन पीस के 1000+ एपिसोड्स हैं। एक पर्टिकुलर बंदे को 1000 एपिसोड्स देखने में और एक पर्टिकुलर बंदे को 24 एपिसोड्स देखने में वो बेसिक मैथ के हिसाब से वो आराम से जा सकता है। कोई बंदा ऐसा है कि ओके आई वांट टू गेट इनटू एनीमे, क्या देखूं भाई को सोलो लेवलिंग चल रहा है चल देख ले, तो इट्स लाइक कि चल भाई ठीक है देख ले, तो कितने एपिसोड है 24, हाँ चल पहले तो देख ही लूंगा। अब तुम उसको बताओगे कि ऐसे उसमें कि भाई वहां पर जा तो वन पीस देखिए कितने एपिसोड है 1000 स्टार्टिंग में सुनते ही तो ना तू ऐसा कर तू ही अंदर वाड़ ले उसे क्योंकि उस मांगा का बस्ती में ना और डाल दे अपने पिछवाड़े में की जेब में।
तो 7 मिनट सब्सक्राइबर्स किड्स देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। पर दोस्त मेरे कार्य के स्टैट्स ऊपर चले जाएंगे क्योंकि मेरे को मेरा फेवरेट एपिसोड बन गया था वो। और वहां पे यार देखो, मेरे लिए सिंपल सबसे बड़ा क्या, मेरी तो अवेकनिंग हुई है सोलो लेवलिंग में, मेरी अवेकनिंग हुई सेकंड लेवल। मैं हर एनिमे के बाद ना थोड़ा जजमेंटल बन जाता हूँ, मैं दूसरे एनिमे को देखने से पहले जजमेंटल हमेशा। ये नहीं अच्छा नहीं हुआ। वो वाला था एक यार, मैंने एनिमे देखा था ब्लैक क्लोवर, जब स्टार्टिंग में पहले episode मेरे को आस्था कैरेक्टर इतना भड़वा लगा था स्टार्टिंग में। देखो देखो गाइस, भड़वा कैरेक्टर इसलिए लगा ना, बड़ा एनवायरमेंट सा लगा, उसको चीखता रहता बट गेस व्हाट अब वही तो उसकी गेस व्हाट personality है अपनी। गेस व्हाट नाउ आई लाइक लव दैट, क्योंकि आप उसको देखते रहते हो ना भाई, इट्स आई जस्ट फकिंग लव दैट कैरेक्टर। लूफी यार मैं आस्था के बारे में बात करना चाहता हूँ पर अब नहीं कर सकता। लूफी कैरेक्टर, लूफी वाज लाइक अ वेरी बुलशिट गाय फॉर मी इन फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि वो ऐसे निकलना ऐसे बाहर आना, उसका पहले एपिसोड में वो बुलशिट लगा। मांगा इसलिए मेरे को लगता है वन पीस की ज्यादा एक्चुअली में वो है इंपैक्टफुल, फर्स्ट एपिसोड में रोमांस ड्रॉन था और उसमें शैंक्स वाली कहानी थी। यस, नहीं मांगा में ना सच बताऊं तो जैसे वहां पे अलविदा कैरेक्टर से स्टार्ट होता है ना वो हमारा एनिमे, लेकिन मांगा वहां से स्टार्ट होती है जहां से वो रॉजर का एग्जीक्यूशन किया। मांगा देखो एनीमे भी एक तरीके से वहीं से स्टार्ट हुआ, एज इन उसका इंट्रोडक्शन वो बताते हैं। हाँ, लूफी को पहले इंट्रोड्यूस किया, मांगा ने डायरेक्ट स्टोरी में इंट्रोड्यूस आप जल्दी है ना वगैरह से। मैं एनॉय जल्दी नहीं होता हूँ। आप ही कह रहे हो ना, आज तक आपको शुरू में अच्छा नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगा, स्टार्टिंग में कुछ एनिमे जिनके कैरेक्टर एरन बहुत अच्छा है स्टार्टिंग में। एरन अपने आपको बताऊं, उसको जो स्टार्टिंग में इतना खतरनाक हो गया था ना सीन। हाँ, तो वो वो तो खुद ही पसंद आने लग गया भाई। यही तो रहता है, कुछ एनिमे जैसे एक कुछ एनिमे जो स्टार्टिंग में ना बिल्डअप बहुत अच्छा ले गए थे सोलो लेवलिंग, उसके बाद हाइप पेड़ गई, कई सारे एनिमे जो हाइप होते थे पहले तो इतना बढ़िया लगते हैं, फिर धोखा दे देते हैं। ऑनेस्टली अटैक ऑन टाइटन की सब एंडिंग करते हैं, जेन्युइन बताऊं अभी मत बताओ, तूने नहीं देखा? अरे नहीं देखा है। अटैक ऑन टाइटन पे करेंगे मिल्किंग ऑफ द गोल्ड। पर ना जैसे आप जो कह रहे हो ना कि कुछ एनिमेस जो होते हैं शुरुआत में बहुत हाइप होती है उनकी, एक ऐसा भी एनिमे आया था बीच में रिसेंटली, निंजा कामुई। मुझे पता नहीं कि फर्स्ट एपिसोड में तो भाई एपिसोड के बाद इतनी हाइप बन गई थी कि इट वाज कंपेयर्ड टू भाई ये लेजेंडरी शो बनेगा, ये लेजेंडरी भाई बहुत दो तीन खतरनाक एपिसोड था भाई। फर्स्ट भाई 6 के बाद मैंने देखा ही नहीं उसे अभी तक। 2-3 एपिसोड के बाद वो ठीक भी रहा, 2-3 एपिसोड ठीक था वो, पर भाई वो जैसे उसको भाई उसको कहते हैं डाउनफॉल भाई, मतलब भाई मेरे एकेडमी से जो डाउनफॉल था ना भाई, अनिश भाई होते हैं ना तो डाउन कभी होता ही नहीं। नहीं यार वो बेचारा उसके बारे में ऐसे क्या होता है, अच्छी बात नहीं है। नहीं मतलब इट्स लाइक कि वो अभी है नहीं ना, तो हमें क्यों बोला, मतलब मैंने ऐसे देखा नहीं है कभी। अरे आगे निंजा कामुई से वो तो हो सकता है। तो निंजा कामुई का बहुत तगड़ा डाउनफॉल था भाई, मतलब भाई वो हाँ टेक्निकली वो एक उसकी ना कोई पर्टिकुलर मांगा भी नहीं बनी थी। मैंने एक एनीमे ऐसा देखा था जिसका ना स्टार्टिंग एपिसोड बड़े ही शिटी थे, लेकिन उसके बाद द एनीमे वाज अ प्योर जेम। नाम है स्टेन्स गेट। स्टार्टिंग कंफ्यूजिंग, स्टेन्स गेट स्टार्टिंग के मैंने देखा है 7 एपिसोड्स परफेक्टली प्रिसाइज 7 एपिसोड स्टार्ट 24 ही तो उसके 7 तो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, रैंडम एक्टिविटीज। देन फ्रॉम 8 to 24 लाइक तुम्हें टाइमलाइन वाइज बताता हूँ। नहीं मत बता, सुनो 7 एपिसोड देखने में मुझे लगे थे 3, 7 से 24 17 एपिसोड देखने में मेरे को लगा है लाइक सिर्फ एक दिन ब्रेक में वन शॉट में देखी थी 17। इतना क्रेजी एनिमे होता था। स्टाइन्स गेट पे भी किसी दिन एपिसोड बनाएंगे, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल। स्टेन्स गेट मैं दोबारा कंप्लीट एपिसोड, नॉट जस्ट अ कंप्लीट एपिसोड, इट इज वन ऑफ द गुड टियर एनिमे मॉन्स्टर जहां पे हम रखते हैं। और साइंस फिक्शन है, लेकिन आगे आगे देखो साइकोलॉजिकल बहुत मेंटल तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जस्ट क्रेजीली गुड, मतलब क्रेजी साइंस फिक्शन पे जा रहा था ना, तो मेरे को सोलो लेवलिंग अच्छा लगा। उससे क्या लेना देना भाई। अरे मतलब एज ए साइंस फिक्शन। अरे गुमेश-सान यार सन, तुमने वो एनिमे देखा है सोलो लेवलिंग जिसके बारे में बात कर रहे हैं? वही आ जाती है। देखो हम बकचोदी करने आए हैं तो दूसरी जगह पर ना जाए ऐसा अच्छा नहीं लगता। चलो सोलो लेवलिंग पर हाँ, तो देखो सोलो लेवलिंग का
मैं चाहता हूँ कि वो इंसान आपने आज कम बोला है, आप एक थोड़ी तारीफ वारीफ कुछ करना चाहो तो कुछ कर सकते भाई हैं। आज सारे मानवा पड़ गया है मेरे को बोलेगी तेरे को पता चला। तेरे को पता है क्या था, मैंने कहा सर माफ कर दो। नहीं बट वी नीड टू हम मानव कंप्लीट मानव को कवर करेंगे। रैग्नारॉक को आई वुड से कि नहीं करेंगे, मतलब सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक इसके संजीव मतलब छोड़ आपने मेरे को बता दिया। चुप बस एंडिंग मत दो भाई, एंडिंग बस एक बात बोलूंगा, एंडिंग मैं बहुत अच्छे एक्चुअली सेटिस्फैक्शन लेवल ठीक। जिस दिन एंडिंग पे बात करेंगे तब, हाँ जिस दिन बात करेंगे तब करेंगे इस बारे में। उसके लिए ना पूरा प्रॉपर बता रहा हूँ, प्रॉपर 1 घंटे का एपिसोड लगेगा पूरा प्रॉपर सिर्फ एंडिंग के बारे में बात करेंगे। आज का 1 घंटे का नहीं लगा भाई साहब। फिर आज की हम वीडियो ये खत्म करते हैं एंड प्लीज एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि हम किस चीज पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी साथ ही साथ चाहते हैं कि हम अपनी YouTube वीडियोस में भी लेवल अप करें। समझ गए थे? डूड मेरा डेड लेवल गया। क्या क्या एडिट तो मैं कर रहा हूँ, कर दूंगा। ओके गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब।